हेलो दोस्तों, बात करेंगे बैंक 20 ईटीएफ के बारे में, जिसे हम बैंक निफ्टी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बैंक 20 में क्या कुछ देखने को मिल रहा है इन अपकमिंग शॉर्ट टर्म। तो अगर आप इस ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और आने वाले टाइम में इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। इससे आपको इस चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, ये है बैंक 20 ETF और यहाँ पे हमने ग्रो के प्लेटफॉर्म में इसे ओपन कर रखा है। अगर आपके पास ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चाहें तो ग्रो और जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे इस ETF का प्राइस चल रहा है 444 रुपये पे। और देख लेते हैं हाल ही में इसमें क्या कुछ घटता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, पिछले एक महीने में बात की जाए तो इसमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, लगभग आधे % के आसपास के। और पिछले एक साल में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें 3% ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल अगर एक साल के टाइम फ्रेम की बात की जाए तो बैंक 20 यानी बैंक निफ्टी में खास रिटर्न नहीं है बाकी अदर ETF के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अलावा किसी भी अदर ETF में आप देखेंगे तो उसमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले एक साल में। एटलीस्ट 10% से प्लस देखने को रिटर्न मिले ही मिले हैं। बाकी अदर ETF में सिर्फ यही एक ऐसा ETF है, अगर एक साल के टाइम फ्रेम में आज की डेट में अगर देखेंगे तो बहुत कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर इसके लो से देखेंगे तो जो कि मार्च के आसपास लगा था, तो वहाँ से देखेंगे तो और हाई से देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और करंट प्राइस से देखेंगे तो भी आपको 12-13% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ETF स्विंग ट्रेडिंग में इसीलिए बाइंग प्राइस मतलब आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, एंट्री और एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए कभी भी जब भी ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो बाइंग प्राइस होता है यानी एंट्री वाला प्राइस होता है और एग्जिट वाला प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए मतलब कि एक साल में सिर्फ 3% रिटर्न है और बाकी अगर पिछले 6-7 महीने में देखा जाए तो वहाँ पे आपको 18% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं, अगर लो हाई से देखेंगे। और करंट प्राइस से आपको 12-13% देखने को मिल रहे हैं। तो एंट्री एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्विंग ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे हमने देख लिया रिटर्न्स। अब चलिए देख लेते हैं इसमें एक बार इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए, यह है 17 नवंबर जो कि आज की डेट है। तो 17 नवंबर को अगर इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं HDFC बैंक में सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग 29% का। और ICICI बैंक में 23% का, यानी ये दो ETF में ही ये दो स्टॉक में ही अच्छा खासा वेटेज है। बाकी SBI में देख सकते हैं, एक्सिस बैंक में तो, और यहाँ पे कोटक महिंद्रा में भी ठीक ठाक वेटेज है। तो यानी सिर्फ ये टॉप 5 कंपनीज जो हैं यानी HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस और कोटक, तो इन 5 कंपनीज में लगभग 85% का वेटेज है बैंक निफ्टी यानी बैंक 20 में। बाकी बची 7 कंपनी यानी टोटल 12 स्टॉक हैं बैंक 20 में, और टॉप 5 कंपनीज में ही 85% वेटेज है लगभग, और बाकी बची जो 7 कंपनीज हैं उसमें 15% ही वेटेज है। तो अगर आपको बैंक 20 को स्टडी करना है यानी बैंक निफ्टी को स्टडी करना है तो आप सिर्फ इन 4-5 स्टॉक्स को ही स्टडी करके आप देख सकते हैं कि क्या आपको इस ETF में निवेश करना चाहिए अभी के टाइम में या नहीं। तो इन 5 स्टॉक को ही आप स्टडी करके आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो खैर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज जिसका है सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि HDFC बैंक, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है HDFC बैंक। अगर आप इसे एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका हाई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी गिरावट पे है ये स्टॉक। तो अभी इसमें अच्छी खासी पोटेंशियल है और ये अगर इतना हाई तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है नया हाई भी लगाएगा। तो इसमें अभी काफ़ी हमें पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में। तो कहने का मतलब है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो अच्छी खासी गिरावट पे, यानी अगर ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बैंक 20 भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बाकी अदर स्टॉक को भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या सिर्फ यही स्टॉक गिरा हुआ है इसमें या और भी स्टॉक्स गिरे हुए हैं जो कि बैंक निफ्टी का हिस्सा हैं। तो ICICI बैंक की बात की जाए तो जो सेकंड टॉप वेटेज रखता है इस ETF में यानी बैंक 20 में, तो यहाँ एनालिस्ट एस्टिमेट भी देखिए तो 90% बाइंग दिखा रहा है, मतलब कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो अगर आप देखेंगे 1 साल के टाइम फ्रेम में इसको तो ये भी ठीक ठाक गिरा हुआ है। इसका 1000 के ऊपर इसका हाई था, तो अभी ये 921 रुपये पे मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये भी अभी आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ भी अगर तेज़ी बनेगी तो बैंक 20 में भी तेज़ी बनेगी ही बनेगी। तो टॉप 2 होल्डिंग जो है
उसमें तो अभी वो स्टॉक्स अच्छे ठीक ठाक लेवल पे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर वो स्टॉक बढ़ेंगे तो हमें बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिलेंगी। तो टॉप थर्ड जो वेटेज है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो चार्ट है वो कैसा है। तो पिछले एक साल में ये भी अच्छी खासी गिरावट पे मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब है अगर आप हमने टॉप 3 स्टॉक को स्टडी कर लिया है तो वो ठीक ठाक गिरावट पे मिल रहे हैं। बाकी आप खुद से भी बाकी अदर स्टॉक का एनालाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी इसका जो हाई लगा है वो है 470 का। तो अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा है, अगर 470 के पास किसी ने बाय कर रखा है या यूँ कहें कोई टॉप पे फंस गया है इस ETF में, तो आप यहाँ पे एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हम बैंक 20 का जो ETF है 4 से 5% की गिरावट पे एवरेज आउट करते हैं, लगभग 20 रुपये की गिरावट पे एवरेज आउट करते हैं। तो अगर आपकी फर्स्ट बाइंग से 20 रुपये ये ETF गिर गया है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं। और बाकी अगर किसी ने 460 या 60 वाट के आसपास बाइंग की है तो आप थोड़ा वेट और कर सकते हैं। 440 के लेवल पे मिले तो आप सेकंड लॉट अपना लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने नीचे के लेवल पे बाइंग कर रखी थी स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए और आपको वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। आप कुछ लॉट छोड़ सकते हैं, इनकेस ऊपर जाता है तो आप वहाँ भी सेल कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये ETF अच्छा ही है। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कस कर ही दिया है। आपके बाइंग से अगर लगभग 4 से 5% ये ETF गिर गया है तो आप अपना सेकंड लॉट लगा सकते हैं। बाकी आप हर 4 से 5% की गिरावट पे आप एवरेज करने का सोच सकते हैं। आप चाहे तो सेम अकाउंट में भी एवरेज कर सकते हैं। अगर आप सेम अकाउंट में एवरेज नहीं करना चाहते हैं, उससे अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जानते ही होंगे, अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आप एवरेज से बचना चाहते हैं, एवरेजिंग से बचना चाहते हैं, तो बहुत सारे ETF हैं जो बैंक 20 को कवर करते हैं। अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसमें अगला लॉट लगा सकते हैं। इससे आप एवरेज आउट की प्रॉब्लम से बच पाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग अपनी क्वांटिटी सेल कर पाएंगे। इससे आपको एवरेजिंग का इशू जो आता है उससे भी रिजॉल्व हो जाएगा। जो फीफो का इशू आता है उससे भी आप बच पाएंगे। तो ये इतने सारे ETF आपके सामने हैं जो बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। तो आप इनमें भी अपना अलग अलग लॉट लगा सकते हैं। पर इन सभी ETF में निवेश करने से पहले एक बार इनका वॉल्यूम जरूर चेक कर लीजिएगा, लिक्विडिटी। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के सेल करने में। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है, यानी बैंक 20 जो ये ETF है इसका लेवल्स की बात कर लें तो अभी के टाइम पे जो इसका सपोर्ट काम करेगा वो 430 के आसपास काम करेगा, जो कि अभी हाल ही में आपको देखने को मिला था लगभग 26 अक्टूबर के आसपास। और जिसका टारगेट है, यानी जो इसका रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो है 470 रुपये के आसपास। तो इन केस अगर आपको 470 पे वापस जाता हुआ देखने को मिलता है तो आपको वहाँ प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। और इन केस यहाँ पे 430 के पास आपको फिर से देखने को मिलता है तो आप वहाँ कोशिश करिएगा आप उसे एवरेज आउट भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी आपको 4 से 5 लॉट लेके चलना है। फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी अदर ETF जो है वो सब अपने लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें फ्रेश एंट्री फिलहाल आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो आप चाहें तो अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं इस ETF में तो ले सकते हैं, पर 4 से 5 लॉट आपको लेके चलना होगा, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस ETF में ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको समझ में और पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।